हमने इस बात की चर्चा की कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के सेनायक उभयों मध्य दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा किया, क्योंकि अर्जुन दोनों सेनाओं का अवलोकन करना चाहता था, विशेष करके कौरवों के पक्ष की। ठीक है। अब यहाँ पर वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा किए, अर्जुन ने देखा, सेना का अवलोकन किया, कौन कौन प्रमुख योद्धा हैं, और अर्जुन ने देखा उसमें उनके दादा के समान पितामह साक्षात भीष्मदेव हैं, उन्हीं के समान सोमदत्त भी हैं जो उम्र में उससे इतने बड़े हैं, उनके पिता के उम्र के भूरिश्रवा है, ठीक है, चेकितान है, उसके दोनों मामा शल्य और शकुनी है, उसके पूरे भाई हैं, युयुत्सु भी है, अश्वत्थामा भी है। तो इस प्रकार से काशीराज भोज सभी अलग अलग महान राजाओं को देख करके, अप्रिय संबंधियों को देख करके उसके हृदय में भावनाओं की एक चिंतन हुआ कि ये लोग युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, परंतु ये सब युद्ध के कारण मृत्यु को प्राप्त करेंगे। युद्ध में कोई न कोई एक पक्ष की तो हार होती है। तो अर्जुन अपने बारे में चिंतित नहीं था, उसे विश्वास था, क्योंकि इसके पहले इतनी बार उसने, जब यक्ष ने दुर्योधन को मृत्यु कर दिया, दुर्योधन को मार डाला और उसके 100 भाइयों को मार डाला, ठीक है, तब किसने रक्षा की थी। तो ऐसे अनेक वार का उनको एक्सपीरियंस था, तो उनको अर्जुन को मालूम था कि इनको तो मैं मार सकता हूँ, मेरी शक्ति के सामने इनका शक्ति इतना नहीं है। तो अर्जुन के मन में विषाद हुआ, अर्जुन के मन में दुख हुआ, क्षोभ होने लगा। एक राज्य के कारण मेरे को इतने सारे अपने संबंधियों की हत्या करनी पड़े, तो मेरा राज्य इतने सारे संबंधियों के खून के बदले में मिलेगा, खून से सना होगा राज्य, मेरा राज्य इतने सारे संबंधियों के खून में सना होगा, ऐसे राज्य का क्या लाभ है? तो जब वो विचार करने लगे तो उनके शरीर में कंपन होने लगा, शरीर कांपने लगा। भय से नहीं कांप रहा था, दुख से, दया से कांप रहा था, जो एक वैष्णव का लक्षण है, एक भक्त का लक्षण है। पर दुखे दुखी भक्त क्या होता है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पीड़ा पराई जाने रे। जो दूसरों के दर्द को समझता है वो वैष्णव है, अपने दर्द को तो सब समझते हैं। ठीक है। तो अर्जुन ऐसा महान भक्त है। अर्जुन ये जो इतने सारे सैनिक आके खड़े हुए और कई उसके संबंधी आके खड़े हुए, पिता के उम्र के, दादा के उम्र के, जो पूजनीय है, परंतु इतने सारे भाई आके खड़े हुए एक राज्य की। तो अर्जुन ने विचार किया और ऐसा सोचने पर अर्जुन के अंग कांपने लगे, उसका गला सूखने लगा और उसके नेत्रों से आंसू भी बहने लगे। आज एक राज्य के कारण मैं अपने इतने सारे संबंधियों की मृत्यु का कारण बनूंगा, क्या लाभ इस राज्य का? ऐसे राज्य का क्या लाभ? तो अर्जुन के मन में ऐसा विचार, क्योंकि अर्जुन एक महान भक्त भी है और भक्त में ऐसे विचार होना स्वाभाविक है। इस संसार में लोग क्या होता है, राज्य के लिए अपने पिता को, अपने भाई की हत्या कर देते हैं, अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं। इतिहास में इतने सारे प्रमाण हम देखते हैं, पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी, अपने पुत्र की हत्या कर दी, सब राज्य के लिए। लोग धन संपत्ति के लिए पागल हो जाते, पागल, अनकंट्रोलेबल, वो अपने आप को नियंत्रण ही नहीं कर पाते। ठीक है ना? तो ये लोग भौतिक लाभ की कामना से प्रेरित है, दे आर इंस्पायर्ड, दे आर मोटिवेटेड बाय द मटेरियल गेन्स, whereas a devotee is not having any such desire. उसके हृदय में ऐसी कोई इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं रहती है। भगवान की सेवा करके संतुष्ट हूँ, जो मिल रहा है। जैसे महानाथ वैष्णव आचार्य गाते हैं, जग भर में कुछ पर खा लूंगा, सरस्वती का पानी पी लूंगा। पुली ने बड़ा गड़ी दी वो कौड़ी कोलाहट, भगवान का उच्च स्वर में नाम करूंगा, हे गोविंदा, हे गोपाल, हे दयानिधि। और जब थक जाऊंगा तो सरस्वती का पानी पी लूंगा, भगवान ने दिया लिया, और क्या जरूरत। तो भक्त इस प्रकार से आत्मतुष्ट रहता है, भगवान की सेवा करके, भगवान का गुणगान कर, और इसलिए ऐसे भक्तों में सब दिव्य गुण उसके चरित्र में आते, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, देवताओं के गुण शास्त्र बताए गए। जैसा श्रीमद् भागवतम के इस
5वें अध्याय के 18वें 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णन है, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः। सर्वे देवताओं के सारे गुण, सर्वे गुणे देवताओं के सारे गुण, हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा। अरे जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें किसी भी प्रकार का कोई महान गुण दिखाई देने वाला नहीं है। भले कितना पढ़ लिख जाए, चमकता हुआ जूता और अच्छी सी टाई भी हो, अच्छी सी हाँ, परंतु मौका मिलते ही जानवर के समान व्यवहार करेगा। ध्यान रखिए, इसका उदाहरण है कंस। कंस अपनी बहन देवकी को इतना प्रेम करता था, इतना स्नेह करता था, इतना आदर करता था। जब विवाह करके आ रहा था तो उसने कहा वसुदेव से, अरे मैं कुछ रथ चलाऊंगा। इतना बड़ा राजा कंस, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान, परंतु देखिए कितना विनम्र हो गया। अपने बहन के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए इतना छोटा कार्य भी करूंगा, मैं तुम्हारे रथ का ड्राइवर बन रहा हूँ, चालक बन रहा हूँ, नीचे बैठूंगा, तुम लोग ऊपर बैठो, है? आज मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूँ। इतना प्रेम करता हूँ अपनी बहन को। देखो दुनिया वालों, देखो कोई भाई ऐसा मिलेगा? है नहीं, इतना प्रेम करता हूँ अपनी बहन। मैं खुद उसका रथ चला रहा हूँ। इतना बड़ा कंस, राजा कंस आज रथ चला रहा है, ठीक है? और वो सारे लोग देख रहे थे, वाह 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 क्या बात है, इतिहास में इनका नाम रहेगा आए जब तक सूरज चांद रहेगा। पर्टिकल पार्टी अपना गाना बना देते, ठीक है ना? बड़े प्रसन्न थे, वाह कंस महाराज कितने दयालु हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितने अद्भुत गुण है इनके अंदर में। बहन के लिए भाई बहन का प्रेम तो ऐसा होना चाहिए। और तभी एक आकाशवाणी हुई, एक कंस तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बने। एक क्षण भी उसने लगाया नहीं, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया, तुरंत वहीं का वहीं रथ को रोका, वहीं का वहीं, और सारा प्रेम कपूर के समान उड़ गया। सारा प्रेम बहन के प्रति कितना प्रेम था ना। हाँ, अभी क्या हुआ, तुरंत एक क्षण में जैसे कपूर उड़ जाता है। कपूर को यदि खुला छोड़ दो, अरे अभी तो रखा था यहाँ पर, नहीं है प्रभु, कहाँ क्या? सारा सद्गुण उसी बहन के सर के बाल को पकड़ करके उसने रथ से नीचे पटका और जमीन पे घसीटते हुए ले गया और अपनी तलवार निकाली और कहा, 8वें के लिए प्रतीक्षा करने का क्या है, अभी मार डालता हूँ। जब यही नहीं रहेगी तो पुत्र कहां से होगा? हाँ, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहां से आएगा? सच है। तो ये होता है भक्त का। बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, देखो हम कितना प्रेम करते हैं, हम कितना प्रेम करते हैं आपके लिए। आज देख लो इतने सारे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी है, इतना गाना गाते हैं। एक बात को ध्यान से समझिएगा, वास्तविक रूप से पाकिस्तान ने कोई एटम बम आज तक बनाया ही, उसकी औकात नहीं है एटम बम बनाने की। वो एटम बम सारे के सारे अमेरिका के हैं जो वहां पर रखे गए हैं। और अमेरिका इतना चतुर है, वो अपने यहाँ पर नहीं रखा कि यहाँ रखूंगा और पड़ जाएंगे तो मेरे देश के वासी मर जाएंगे, हैं? तो इनको कहाँ रखो, उधर रखो। और चूंकि उसने वहां पर रखे इसलिए उसको हर साल पैसे भी देता है। भाई पार्किंग की है ना, आप गाड़ी पार्किंग करते हो तो पैसे देते हो कि नहीं देते हो? तो उसने तो इतने बड़े बड़े इतने सारे बम पार्किंग करके रखे हैं, इतने सारे बम पार्किंग करके रखते हैं, तो भले ही वो रीपेमेंट करे या ना करे, ये उसको पेमेंट करते रहते हैं। अभी देखा है आपने, जब युद्ध हुआ तो वो उसके इतने करोड़ों डॉलर बाकी है रीपेमेंट के, ब्याज देने के, उसने ब्याज भी देने के औकात नहीं है। और फिर से उसको 2 लाख करोड़ का डॉलर फिर से IMF लोग दे दिया। तो ये इसका मूल कारण है। देखिए साधु से नहीं छुपा सकता, हमको तो समझ में आ जाता है, ये मूल कारण है। तो ये जो ऊपर से लोग बड़ा अच्छे अपने आप को हितैषी बताते हैं, सारे सद्गुण हैं, हम महान एकदम मानवतावादी हैं, हम पूरा, ये सब बिना भगवत भक्ति के शुद्ध दानव हैं। क्या है? दानव, शुद्ध दानव है, ठीक है? ये दानव मानव का रूप लेकर के खड़े हुए हैं। इसलिए साफ आ गया इस श्लोक में, हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, हराव भक्तस्य कुतो महान। ये कार्य आपके मन का भ्रम है। प्रभु प्रभु नहीं, वो भी बहुत अच्छा है, मैंने बात किया उससे, इतना अच्छा बोलते हैं वो तो, एकदम क्या बात है, मैं तो बहुत कन्विंस हूँ प्रभु, ठीक है? तो आपका कन्विक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, समझिए। हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, कहाँ पर है महान गुण? बतलाओ कंस के जीवन में कहाँ महान गुण था? अभी तक बात कर रहा था ना प्रेम की, त्याग की, बलिदान की, क्या हुआ? जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ आया
वहां पर खत्म, सारे मूड समाप्त। समझिए, तो इस सार को समझिए। भगवान की भक्ति करने से सारे गुण आपके चरित्र में प्रकट होंगे। भक्ति करने से सिंसियरली, सीरियसली यदि आप भक्ति करते हैं, एक प्रमाण देकर के इसको कंक्लूड करता हूँ। जब वो शिकारी जो सब पशुओं को मार करके अधमरा छोड़ देता था, हाँ, मृगहरि, जानते श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, आधा मार के छोड़ देता जानवरों को, और जानवर तड़पते थे, उनको देख करके खुश होता था। इतना देर तड़प रहा है, देखा मेरा पावर है, एक एक को तड़पा तड़पा करके मारूंगा। क्या बोलता था? तड़पा, हाँ, मन में बड़ा पता। नारद जी की कृपा से भगवान का नाम जप करने बैठते, ठीक है। फिर बताऊंगा कोई कथा विस्तार से, अभी तो समय नहीं, आप लोग जाने की जल्दी में महाप्रसाद वो भी देकर रोकटू। तो नारद मुनि की कृपा से भगवान का नाम जप करने लगा, और इस नाम जप से क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और कुछ वर्षों के बाद नारद मुनि अपने एक मित्र अंगिरा ऋषि के साथ में वहां पर आए, और एक उनके मित्र थे पर्वत मुनि, ठीक है। वे 3 जने आ रहे थे, नारद मुनि अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। तो उन्होंने देखा दूर से एक आदमी जो है विचित्र तरीके से चल रहा है, उनकी तरफ आना तो चाहता है, परंतु कभी बाईं तरफ भाग जा रहा है, कभी दाईं तरफ भाग जा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई नशे में। अरे भाई, आना है तो सीधा आ जाओ ना, इधर इधर मुंह करके आ रहे हो। अचानक लेफ्ट में 5 कदम भाग गए, फिर राइट में 3 कदम चले गए, फिर खड़े हुए, फिर नीचे झुक गए। उन्होंने देखा कि आदमी को है क्या, इसको प्रलना क्या है, मतलब किसी प्रकार से वो व्यक्ति उन तक पहुंचा। तो अंगिरा ऋषि ने पूछा, भाई को ये समस्या क्या थी, कुछ पाँव में कुछ प्रॉब्लम है या? तो बताया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, परंतु जब मैं आपके तरफ दौड़ रहा था तो नीचे मैंने देखा कुछ चीजियां चल रही थी, कीड़े चल रहे थे छोटे जमीन पर, उनको बचाने के लिए कि मेरे पाँव से कुचल करके मर न जाएं, मैं अपना कदम बाईं तरफ और दाईं तरफ कूद रहा था, उनको बचाने के लिए। गदगद हो गया हृदय। अंगिरा मुनि ने कहा, धन्य हो गए। देखो कहाँ पर ये व्यक्ति, यही व्यक्ति आधा मार के तड़पा तड़पा करके मारता था जीवों को, सैकड़ों जीवों को प्रतिदिन, और आज वही व्यक्ति एक चींटी की भी रक्षा करने के लिए विचार कर रहा है, कष्ट उठाने के लिए तैयार है, गुरु के प्रति भागना है, गुरु के प्रति स्वागत करना है, परंतु नहीं किसी प्राणी की हत्या करके नहीं। समझिए, तो ये जो बदलाव आया, ये बदलाव कैसे आया? भगवत भक्त। ये बदलाव कैसे आया यार? भगवत। जो भी भगवान की भक्ति करेगा सिंसियरली, सीरियसली, तो अपने आप उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में बदलाव आएगा। ठीक है, श्रीमद् भागवत में बताया, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदु हेतु का। अपने आप होगा, अपने आप बदलाव आएगा। सूर्य के उदय होने पर गर्मी और प्रकाश अपने आप आता है, राइट? गर्मी और प्रकाश अपने आप आता है। ऐसा नहीं कर सकते सूर्योदय हो गया प्रभु, परंतु इतनी ठंड लग रही है और लाइट तो प्रकाश तो दिखाई नहीं दे रहा है। कभी ऐसा हो सकता है? संभावना है, असंभव, राइट? उसी प्रकार से यदि आप भगवान हरि की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से सारे सद्गुण समासते सुरा, क्या सुरों, सुरों मतलब देवताओं, 2 कैटेगरी है, एक असुर और सुर। कौन? सुर असुर। हाँ, तो समासते सुरा, देवताओं के सारे अद्भुत गुण आपके चरित्र में प्रकट होंगे, आएंगे, आपके व्यवहार में दिखने लगेंगे। इसलिए भगवान हरि की भक्ति को स्वीकार कीजिए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री रहीसी भक्ति उदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सिखाया, भगवान के दिव्य नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर और श्रीमद् भागवतम के ऊपर इस चैनल